नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे जनता के पास जाकर वोटों की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही कई सारे वादे भी कर रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ विकास कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। इसी सिलसिले में समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के लरुआ पंचायत के मुखिया उम्मीदवार बरून सिंह से हमारे संवाददाता आतीश कुमार झा ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप सुनिए। देख रहे हैं DTV भारत और अभी हम मौजूद हैं मोरवा के लरुआ पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया उम्मीदवार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी जी नमस्कार। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं बरून सिंह, पूर्व मुखिया लरुआ, और पूर्व मुखिया से ज़्यादा मैं अपने आप को ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर आदमी के सुख दुख में जहाँ तक मुझसे हो सके मैं मदद कर सकूँ, यही मेरा परिचय है। आप अभी से 10 वर्ष पूर्व मुखिया थे। जी जी 2006 से 2011 के बीच में हम मुखिया रहे। तो जहाँ तक विकास से संबंधित योजनाएं पंचायत में आई, मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा कि समाज के जो निचले पौधान तक लोग हैं वहाँ तक सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाया गया वहाँ तक लाभ पहुँच पाए। यही मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहा है। आप जब से नहीं हैं या इस बीच में 10 सालों में क्या सब कमी देख रहे हैं आप? देखिए, 10 सालों के बीच में मुझसे बेहतर आम जनता बता पाएगी कि कमी क्या है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, राशन कार्ड बना, लेकिन आज भी हमारे पंचायत में करीब 500-700 व्यक्ति ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड से पूर्ण रूपेण वंचित हैं। बहुत लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पिता के साथ पुत्र को टैग कर दिया गया, जबकि उनका परिवार अलग है। आज के इस दौर में, जिस ज़माने में हम लोग गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें माँ बाप के साथ शायद ही कोई रहना चाहता होगा। शादी होने के बाद हो या परिस्थिति जो भी बनता है, किसी कारण न किसी कारण से परिवार अलग होता है, तो वो हकदार है उस चीज़ का। तो ये दो तरह की कमी है। पहला तो ये कि राशन कार्ड बना ही नहीं। अभी जो आपदा का सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, मेरा काम उनसे मांगना है। मैं चुनाव 2011 में भी हारा, 2016 में भी मैं चुनाव हारा, लेकिन मैंने इस पंचायत को तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लरुआ की ही बात मैं नहीं करता, उस पूरे इलाका क्षेत्र में हर व्यक्ति के सुख दुख में मैं, वो दिन हो रात हो, मेरी हमेशा से ये भावना रही है, राजनीति से परे हट के, कि मैं हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहूं। अब उनको तय करना है कि वो हमें अपार बहुमत से जिताते हैं या उनका जो भी निर्णय होगा, आम जनता जो निर्णय करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। जीत अगर देती है उसके लिए भी धन्यवाद, हार अगर वो हमें देते हैं इसके लिए भी मेरा कभी शिकवा शिकायत ना रहा है और ना आगे भी रहेगा। अगर हैं तो उनको उससे लाभ मिल जाएगा। तो लघु उद्योग की तरफ भी मेरा प्राथमिकता रहेगा, जो कोई ऐसा सेंटर का निर्माण हो जाए जहाँ पे लोग प्रशिक्षण भी कर सकें और लघु उद्योग के माध्यम से लोग जीवन यापन भी कर सके। जैसे जीविका भी चल रहा है, महिलाओं के लिए जीविका चल रहा है। तो जीविका क्या है? ये एक लघु उद्योग है, सरकार के द्वारा दिया गया एक संस्था है। इससे सारे महिला जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से 200 हो, 500 हो, 1000 रुपया हो, वो कमा सकते हैं और वही पैसा जो है जिससे उनका जीवन यापन होता है। तो ये एक तरीका है। और मैं जो देख रहा हूँ कि जीविका में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी महिलाएं हैं, मेरी माताएं बहनें जो भी हैं इस पंचायत या पूरे इलाका में, ये सभी लोगों का बहुत बेहतर प्रदर्शन मैंने देखने को मिल रहा है कि जीविका से जुड़ने के बाद जो उनके अंदर माने परिवर्तन हम देख रहे हैं। परिवर्तन कहने का सेंस इस मामले में हम कह रहे हैं कि जो आदमी 200 रुपये के लिए लालायित था कि आज मेरा चूल्हा कैसे चलेगा, वो आदमी आज बहुत अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है, चूँकि सोर्स ऑफ इनकम एक बन गया और वो सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो उस ओर ध्यान देना तो हर हाल में वो प्राथमिकता में रहेगा। और जैसे आप बोल रहे हैं
युवाओं के लिए, फिर महिलाओं के लिए भी, और जो नहीं जुड़े होंगे तो उन लोग के लिए भी लघु उद्योग नहीं, वगैरह? उनको तो जुड़ने के लिए प्रेरित मान लीजिए प्रेरित करना ही होगा, क्योंकि जब तक जन संवाद नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं पैदा किया जाएगा, तो चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, वो जीविका का क्षेत्र हो या कोई भी कार्य होता है, तो वहाँ पे पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, लोग को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताता हूँ, हमारे पंचायत में एक महादलित बस्ती है, मुसहर टोला जिसको लोग कहता है, वार्ड नंबर 5 में पड़ता था, अभी वो वार्ड नंबर 6 में है। प्रथम क्या कार्य करेंगे? सर्वप्रथम देखिए, 2-3 तरह का मूलभूत समस्या जो पंचायत में आज भी बरकरार है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेडिकल से वंचित है मेरा पंचायत, जो यहाँ पे अस्पताल नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र उसको बोला जाए तो वो भी पर्याप्त नहीं होगा। एक छोटा सा हॉल बना उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे, जो कि लड़ुआ के 4 नंबर वार्ड में पड़ता है। वो 2006 से 11 के मेरे कार्यकाल में ही बना और मेरे ही द्वारा वो बनाया गया। उस दरमियान वहाँ पे शायद 1 दिन 2 दिन डॉक्टर साहब आके बैठते भी थे, लोग उसका लाभ भी उठाते थे, लेकिन 11 के बाद से लेके 21 के बीच में कंप्लीट वो बंद रहा। कोई उसका सूद लेने वाला भी नहीं था कि कम से कम साप्ताहिक भी 1 दिन अगर डॉक्टर बैठे, तो बहुत ऐसा गरीब परिवार है जिसके पास पैसा नहीं है जो डॉक्टर का फीस दे पाए, पैसा नहीं है कि कम से कम दवा खरीद पाए। तो सरकार जो दवा उपलब्ध करा रही है, अगर डॉक्टर साहब बैठते वहाँ, तो कम से कम वो लाभ आम जनता को मिल पाता। तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डीएम साहब से मिलना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े या स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना पड़े। मैं हर संभव प्रयास करके, मेरी ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र मिले, ताकि यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए रघुनाथपुर और मोरबा नहीं जाना पड़े। मोरबा जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र है, एम्बुलेंस की व्यवस्था? मोरबा जाने के लिए यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था अपनी व्यवस्था से लोग जाते हैं। सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया है मोरबा में उपलब्ध है, या फिर आपका बगल में सरंजन प्रखंड पड़ता है या पटोरी है, तो वहाँ से एम्बुलेंस आके यहाँ से लोग को ले जाते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा स्कीम भी चलाया जा रहा है जो प्रत्येक पंचायत में एम्बुलेंस होना चाहिए, उस और किसी का पहल नहीं रहा है। प्रदान पे जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो तबका है, वो आज के डेट में भी आप जाके सर्वे कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से हर एक जगह तक संवाद पहुंचाया जा सकता है, और ये बिकाऊ नहीं है। जो आपको दिखेगा वही आप दिखलाइएगा, जो नहीं दिखेगा उसको आप ज़बरदस्ती नहीं दिखला सकते हैं। आप जाके देखिए, जल नल योजना से वो कंप्लीट पूरा टोला बचा हुआ है, 45 घर का वो टोला है। तो यहाँ 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, उसको भी खराब करने का कोशिश किया गया। खराब करने का कोशिश किया नहीं गया, खराब कर दिया गया। खराब इस सेंस में मेरे कहने का मतलब, जो खराब किया गया, जब महादलित बस्ती को ही जब पानी नहीं मिल पाया, सक्षम, अगर मान लीजिए हम सक्षम व्यक्ति हैं तो हमारे पास सब चीज़ है, हमारे पास समरसेबुल है, हमारे पास चापाकल है, सब चीज़ है, सब व्यवस्था है, तो हम तो सक्षम हैं। लेकिन जो आदमी सक्षम नहीं है, एक ही चापाकल उस टोला में है, और एक चापाकल से 45 आदमी का पूरा राशन पानी, खाना पीना सब बनता है, नहाना धोना सब है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक चापाकल से जब हम आप जीवन यापन सही से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ तो 45 परिवार है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक अगर जनसंख्या गिना जाए तो करीब 200 आदमी का वो टोला है। लेकिन वहाँ पे एक कनेक्शन नहीं पहुँच पाया, न वहाँ पे एक अलग से टंकी दिया गया, कम्प्लीटली बचा हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को कोई संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग 15/11/2021 को जो मतदान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और सही चुनाव करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही चुनें, जो भी उम्मीदवार आपको सही लगे आप उसी को चुनिए, लेकिन चुनने के पहले इतना ज़रूर सोचना है कि चुनिए वैसे लोगों को जो चुनाव हार के भी आपके साथ रहे और चुनाव जीत के भी आपके साथ रहे, आपके हर दुख में सुख में आपके साथ रहे। DTV भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।